सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा वो हाथ काट देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा कि पानी हमारी बका का मामला है। पाक अफवाज ने भारत को बता दिया, पानी तो क्या हवा भी तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया। सिंतास मुआहदे को बाकायदा तौर पर दोनों मुल्कों ने तस्लीम किया था। कराची में दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से एहतजाज। अफगान नाज़िम उल उमूर के दफ्तर ख़ारजा तलबी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कराची दहशतगर्द हमले पर अफगान नाज़िम उल उमूर को सख्त एहतजाजी मुरासला दिया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने काबुल में भी अफगान वज़ारत ख़ारजा को एहतजाजी मुरासला दिया। कराची दहशतगर्द हमले में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। हमले में एक अफगान दहशतगर्द को जिंदा गिरफ्तार किया गया। ये सबूत है कि अफगान सरजमीन और लोग पाकिस्तान में हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कैंप हमले में मुलव्विस जख्मी दहशतगर्द के होशोबा इंकशाफात। पाकिस्तान रेंजर्स कैंप पर बुसराना हमले में मुलव्विस दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के पस पर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद सामने आ गए। बुसराना हमले में मुलव्विस दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के दहशतगर्द ने इंकशाफ किया कि मेरा नाम उस्मान अली है और मैं अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया हूँ। मेरे साथ 3 और साथी भी थे जिनका नाम अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक था। मेरे साथ आने वाला दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका। दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका। दूसरी तरफ जाने के लिए जब मैं भाग रहा था तो मुझे गोली लग गई और मैं वहीं गिर गया। मेरा ताल्लुक जमातुल अरहार से है जिसके अफगानिस्तान में कमांडर का नाम अहरार मौलवी साहब है। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कादरी ने दी थी। कराची में रेंजर्स कैंप हमले में गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द का इतराफ़ी बयान। कहा, हम लोग 7 दिन कबल पाकिस्तान आए थे। अब्दुल हादी के पास जो बाजू का रिहायशी था हमें ज़ेर तामीर बिल्डिंग में रखा गया था। हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया था। मुझे सिर्फ जैकेट दी गई थी। खुदकुश बम खुद तैयार कर लेते हैं। पहले हमें फ़ौज और रेंजर्स में फ़र्क मालूम नहीं था, फिर यहाँ आकर रेंजर से वाकिफ़ हुए। हमें यह बताया गया कि ये सब काफिर हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का एतराफ़। कहा, कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान से सब इंतज़ामात हो गए थे। अब्दुल हादी यहाँ सब जानता था, पहले भी आया था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इससे कबल भी पाकिस्तान मुतादिद बार अफगान तालिबान रजीम को सरहद पार दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना खवारिज के 29 कारंदे हलाक। खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में कलदम जमात अल हरार का अहम कमांडर खारशी खान फरोश उर्फ जबल मारा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सरहदी इलाके में जमात अल हरार और फितना खवारिज के कमीनगाहों पर कार्रवाइयाँ की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबल 3 दहशतगर्दों समेत हलाक हो गया। अफगान सूबे पख्तपा और पख्तिका और कुल्लड़ में भी कार्रवाई की गई जिसमें 25 दहशतगर्द मार दिए गए। दहशतगर्दों के असलहा और गोला बारूद के जखीरे तबाह कर दिए गए। कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची हमलों का जवाब है। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। क्रैकडाउन का फैसला। वजारत दाखिला ने अफगान शहरियों के लिए 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। 10 जुलाई से तमाम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। 10 जुलाई से बगैर वीज़ा पाकिस्तान में मुकीम शहरियों की भी फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। वफाकी वजारत दाखिला का गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों से मुतालिक अहम मरासला। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के मंसूबे पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मामले को इंतहाई अहम करार देते हुए फौरी और मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत।
तालिबान रजीम के जालिमाना पॉलिसियों और वसाइल पर कब्जे की जंग ने अफगानिस्तान को एक बार फिर खाना जंगी के दहाने पर पहुंचा दिया। बागी कमांडर जुम्मा खान फातेह के अफगान रजीम के खिलाफ जंगी तैयारियों में इजाफा। सूबा बदख्शां में सूरत हाल इंतहाई कशीदा। तालिबान रजीम और साबिक डिप्टी गवर्नर जुम्मा खान फातेह में इख्तलाफात ने संगीन अस्करी और सियासी बहरान की शक्ल इख्तियार कर ली है। मारूफ अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक बदख्शां में तालिबान रजीम के खिलाफ बागी ताजे कमांडर जुम्मा खान फातेह की अस्करी सफ बंदी और जंगी तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी है। कमांडर जुम्मा खान ने जंगजुओं को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ मुकामी अमायदीन से मुशावरत भी तेज कर दी है। अफगान रजीम के मुज़ाकरात और नए ओहदे की पेशकश के बावजूद जुम्मा खान ने हुकूमती ढांचे में वापसी को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जनरल इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। उम्मीदवारों की रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन, अवाम और सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत। साल 2021 के मुकाबले में इस बार कागजात नामजदगी जमा कराने के रुझान में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि जिन पोलिंग स्टेशन पर 500 से ज़ायद वोटर्स हैं वहाँ 2 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा शकील खान के मुताबिक तमाम हलकों बशमुल मुहाजिरीन और रावलाकोट डिवीज़न में 23 जून तक कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। गुल प्लाजा में होलनाक आतिशज़दगी हादसा करार। फ्रांसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। तहकीकाती रिपोर्ट पेश। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया। रिपोर्ट में पुलिस ने दुकानदार नेमतुल्ला और उसके 11 साला हुसैबा को मुलजिम नामजद किया है। तमाम मुलजिमान मफरूर करार। सानह गुल प्लाजा में 72 अफराद जहाँ बहक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सजा मौतली और रिहाई की इस्तदा सेहत तन्हाई और गैर कानूनी गिरफ्तारी को अपील में रिहाई की बुनियाद बनाया गया। नैब पर मुकदमा तूल देने और सियासी बुनियादों पर कार्रवाई का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देकर सजा मौतल करने की दरख्वास्त। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरानी हुकाम के दरमियान कल दोहा में मुलाकात भी मुतवक्के। आमना हरमोज का तनाज़े हल करने पर बात होगी। अमेरिकी और ईरानी फौज के दरमियान हॉटलाइन ताहाल फाल नहीं। कतर में मुंजमद 12 अरब डॉलर के असासों में से 6 अरब डॉलर जल्द जारी किए जाएंगे। ईरान का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका के साथ होने वाले अबूरी मुआहदे के बाद तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद बाज़ पाबंदियों में नरमी आई है, जिसके नतीजे में उन मुंजमद फंड्स की वापसी मुमकिन हो सकेगी। हुदूद में रहो वरना सख्त जवाब मिलेगा। ईरान की बहरीन को खुली धमकी। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर बहरीन ने ऐसे इकदाम जारी रखे जो ईरान के खिलाफ समझे जाएं तो तेहरान मजीद सख्त और फैसला कुन रद्द अमल दे सकता है। गवर्नर सिंध हाल हाशमी की एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के डिप्टी डायरेक्टर शहीद मोहम्मद वसीम के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। कहा वतन के दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा पूरी कौम का फ़ख्र हैं। शहदा की कुर्बानियाँ कौम का असीम सरमाया हैं। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दुख और आजमाइश की इस घड़ी में रियासत शहदा के अहले खानों को हरगिज़ तनहा नहीं छोड़ेगी। पैरा फोर्स में और सामान उठाओ निकलो का मगरूर कल्चर बिल्कुल नहीं चलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। पैरा फोर्स की कार्रवाइयों को मॉनिटरिंग करने की डिजिटल रेगुलेशन लाजमी करार दी गई। मरीम नवाज का अवामी शिकायत के फौरी असाले के लिए आस्क पैरा पोर्टल को मज़ीद फाल करने का हुक्म। कहती हैं कानूनी कार्रवाई के दौरान मुज़ाहमत का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अफसर का तबादला अब किसी की सिफारिश पर नहीं किया जाएगा।
कराची की तरक्की और अवामी सहूलियात सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं मुख्तस फंड्स पानी, निकासियाब, सड़कों और दीगर शहरी सहूलियात पर खर्च किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी नारों की नहीं बल्कि अमली खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची के अवाम के मसाइल हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और अज़्म है। जदीद, महफूज और बावकार सफरी सहूलियात अवाम की बुनियादी ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के शोबे में तारीख़ी इक़दाम कर रही है। जल्द 500 इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें कराची की सड़कों पर होंगी। सनती जोन्स और तरक्याती मनसूबों से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफे का इम्कान। CPPA ने मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी कल समाअत करेगी। दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर तकरीबन 12 अरब रुपए का इजाफी माली बोझ पड़ सकता है। हुकूमत तवानाई का बहरान ख़त्म करने के लिए संजीदा नहीं। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमत ईरान से सस्ता तेल और गैस लेने पर गौर नहीं कर रही। खित्ते में पायदार अमन के लिए सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया, कतर मुश्तरका दिफाई मुआहदा इत्तफाक कर लें।